बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तैमूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी खाने। तो नाजरीन, मैं लेके आया हूं आपके लिए आज पाकिस्तान की रवायती डिश कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। तो दोस्तों, इस मज़ेदार रेसिपी को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले दोस्तों, मसाला जात में मैंने नमक, दड़ा मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और ज़ीरा लिया है, जो कि दोस्तों मैं मसालों के तौर पे इस्तेमाल करूँगा। कोई एक्स्ट्रा मसाला मैं दोस्तों इसमें नहीं यूज़ करूँगा बाज़ार का। तो सबसे पहले मैंने दोस्तों कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी गरम करके उसके अंदर प्याज शामिल कर दिए और प्याज नाज़रीन में फ्राई करूँगा हल्की आंच के ऊपर गोल्डन होने तक। प्याज ऐड करने के बाद नाजरीन मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा और प्याज फ्राई करूँगा ताकि प्याज जो हैं सारे एक जैसे फ्राई हों। तो दोस्तों, प्याज फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगा मसाला जात जो कि मैंने अलग कर लिए थे। तमाम मसाला जात इसमें मैं शामिल कर लूँगा और कड़ी का मसाला बहुत अच्छे से मैं फ्राई करूँगा हल्की ही आंच के ऊपर। आंच को आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करना ताकि प्याज जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके ब्राउन ना हो। तो दोस्तों, मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसे हल्की आंच के ऊपर ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और मैं इसे फ्राई करूँगा बहुत ही एहतियात के साथ हल्की आंच के ऊपर, ताकि प्याज भी ख़राब ना हो और मसाले की खुशबू भी बड़ी मज़े की आ रही है इसमें से। नाजरीन, मसाले कुछ इस तरह से फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ बेसन और दही, जो कि मैंने ग्राइंड करके तैयार कर लिया था। बेसन और दही का ये मिक्सचर दोस्तों मैं ऐड करने के बाद इसमें मज़ीद थोड़ा सा चम्मच हिला के मिक्स करूँगा और जिस जग के अंदर मैंने ये मिक्सचर तैयार किया था उसमें थोड़ा और पानी शामिल करके दोस्तों मैं इसमें मज़ीद पानी जो है वो ऐड कर लूँगा ताकि बेसन जो है वो अच्छी तरह से पके। आपने पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना है ताकि बेसन अच्छी तरह से पक जाए और आपकी कड़ी का टेस्ट जो है वो कच्चा कच्चा ना रहे। तो दोस्तों, आप देखें कुछ इस तरह से कड़ी में पका रहा हूँ हल्की आंच के ऊपर। आंच मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं की। तो दोस्तों, जब तक कड़ी जो है वो तैयार होती है हम पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, ये प्याज और आलू कुछ इस तरह से मैंने काट के तैयार कर लिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं अब इसमें शामिल करूँगा हरी मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, जो कि मैंने काट के तैयार कर लिया था। हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना ऐड करने के बाद दोस्तों मज़ीद में इसमें शामिल करने हैं मसाला जात। तो जो मसाला जात मैंने प्लेट में लिए थे वो मैं इसमें शामिल कर दूंगा। दड़ा मिर्च, ज़ीरा, नमक और लाल मिर्च पाउडर। दोस्तों, ये तमाम मसाला जात ऐड करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगा बेसन और मैं पकोड़ों का मसाला तैयार कर लूँगा। बेसन ऐड करने के बाद नाजरीन मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसे अच्छी तरह से पकोड़ों का मसाला जो है वो रेडी कर लूँगा। आपने पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसका मसाला जो है वो मिक्स करें ताकि आपका जो बेसन है, पकोड़ों का जो मसाला आप बना रहे हैं वो बहुत अच्छा सा बन जाए। नाज़रीन, आप देख सकते हैं मैं इस स्टेप को मिस नहीं कर रहा और हर एक जो है वो आपके सामने कर रहा हूँ जी। तो नाज़रीन, मसाला जो है पकौड़ों का वो तैयार हो चुका है। तो चलते हैं अपनी कड़ी की तरफ। तो आप देखें दोस्तों कि कड़ी भी जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और इसका घी भी ऊपर आना शुरू हो गया है।
अब देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है मेरी कड़ी का, और इसका बिल्कुल घी जो है वो अलग होना शुरू हो गया है। कड़ी जब आपकी पक जाती है तो उसकी यही निशानी है कि घी अलग होना शुरू हो जाता है बेसन से। जी तो नाज़रीन, अब पकोड़े फ्राई करने का टाइम है, तो मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल ले लिया और इसे मैं गरम करके इसमें पकोड़े शामिल करूंगा। ऑयल काफ़ी हद तक गरम हो चुका है, तो अब नाज़रीन मैं एक चम्मच की मदद से बिल्कुल छोटे छोटे पकोड़े जो हैं वो डालूंगा इसके अंदर और फ्राई करूंगा मैं पकोड़े हल्की आंच के ऊपर। आपने आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, और एक बार आपने ऑयल को गर्म कर लेना है, उसके बाद आपने आंच जो है वो हल्की कर देनी है। आपका ऑयल जो है वो एक बार अच्छी तरह से गर्म हो जाए, उसके बाद आप आंच जो है वो कम करें। कुछ इस तरह से नाज़रीन मैं आपके सामने ही पकोड़े ऐड कर रहा हूँ ऑयल के अंदर, और मैं अच्छी तरह से फ्राई कर रहा हूँ पकोड़ों को। कुछ इस तरह से मैंने 10 से 12 पकोड़े कढ़ाई के अंदर ऐड कर लिए, और साइडें मैंने चेंज की हैं। तो नाज़रीन आप देखें कलर भी पकोड़ों का माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जब इनका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा तो नाज़रीन मैं ऑयल से इन्हें अलग कर लूँगा। आप देखें माशाल्लाह कलर भी पकोड़ों का बहुत ही सुपर आया है, और इंशाल्लाह जो है वो टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। तो दोस्तों पकोड़े फ्राई करने के बाद ये मैं ऐड कर रहा हूँ कड़ी के अंदर, और कड़ी को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रहा हूँ। इसी तरह से नाज़रीन मैंने बाकी सारे पकोड़े भी फ्राई कर लेने हैं और कड़ी के अंदर ही शामिल कर देने हैं। अच्छी तरह से पकोड़े ऐड करने के बाद अच्छी तरह से कड़ी को मिक्स कर लिया मैंने नाज़रीन आपके सामने, और माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर आया है। तो दोस्तों अब बारी आती है तड़के की। तो मैंने गोल लाल मिर्चें ज़ीरा ऑयल के अंदर गरम कर लिया, और देखें आपके सामने वो मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, और कड़ी का तड़का माशाल्लाह बहुत ही प्यारा तैयार हो चुका है, और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो व्यूअर्स आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और वीडियो को फॉलो करते हुए आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कड़ी भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो मेरी अगली वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे। अल्लाह हाफिज़।